जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी का हम लोग का तीसरा लेक्चर है और हम लोग इसमें देखेंगे मेनली आइस के बारे में और पूर्ण अध्ययन करेंगे आइस के बारे में। जानेंगे कि आइस किस तरह से काम करता है और किस चीज़ से बना हुआ है और आइस के अंदर क्या होता है और कितना फोकस है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग मेनली देखते हैं जो आइस का व्यास होता है यानी आकार 2.3 सेंटीमीटर होता है। आइस का जो व्यास है 2.3 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट हेडिंग में ही लिख दिए हैं ताकि आप लोग इसको पकड़ में आप लोगों का आ जाए। ये पहला वाला है। उसके बाद आँख जो बना है हम लोग का, आँख 6 मांसपेशियों से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि आँख जो हम लोग का बना है कितने मांसपेशियाँ होती हैं आँख में। तो आँख में 6 मांसपेशियाँ, ठीक है, आँख में 6 मांसपेशियाँ। आँख का भाग देखते हैं। आँख का जो सफ़ेद वाला भाग है उसको बोलते हैं स्क्लेरा यानी श्वेत पटल, ठीक है, स्क्लेरा। और जो बीच में है जो काला वाला है, एकदम बड़ा सा काला वाला है, उसको आइरिस बोलते हैं। और उससे बीच में और एक छोटा सा है काला वाला, उसको बोलते हैं पुपिल। तो हम लोग एक एक देखते हैं। आइरिस से देखेंगे आइरिस का काम क्या है। मेनली आइरिस का ये हम लोग का जितना गोल वाला भाग दिख रहा है ये मेरा, ये इसको बोलते हैं आइरिस। और ये 3 रंग का होता है। आइरिस 3 रंग का होता है, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, इसको याद रखना है, बार बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। उसके बाद जो आइरिस का काम क्या है, जैसे प्रकाश आया, बहुत ज़ोर से प्रकाश आया तो उस प्रकाश को हम लोग का जो आइरिस होता है वो नियंत्रण करता है। आइरिस का काम क्या है, प्रकाश को नियंत्रण करना। दूसरा, जैसे आइरिस को अगर बहुत ज़ोर से प्रकाश मिल गया तो आँख इस तरह से हो जाता है, इस तरह से, ठीक है, सिकुड़ जाता है। हम लोग का आइरिस सिकुड़ जाता है प्रकाश, ज़्यादा प्रकाश मिलने पर। और यदि कम प्रकाश मिलता है तो हम लोग का आँख इस तरह से हो जाता है। अंधेरा में जाते हैं तो हम लोग को कम प्रकाश मिलता है, जिस कारण से हम लोग इसे करके देखते हैं अंधेरा में। और वही अगर ज़्यादा रोशनी पड़ जाए तो हम लोग का आँख ऐसे करके देखते हैं, जूम करते हैं, ठीक है। तो मेनली आइरिस का यही काम है। उसके बाद आता है पुपिल। पुपिल यानी जो हम लोग का एकदम छोटा सा बिंदु आँख में दिखता है वो ब्लैक कलर का होता है, उसको पुपिल बोलते हैं। वो पुपिल का काम क्या है, प्रकाश को लेंस तक पहुँचाना। प्रकाश को लेंस तक पहुँचाना, इसको याद रखिएगा कि पुपिल का काम है प्रकाश को लेंस तक पहुँचाना। पुपिल को जैसे ज़्यादा प्रकाश मिल गया तो वो भी सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश मिलता है तो वो भी फैल जाता है। तो मेनली पुपिल और आइरिस का काम देख लिए। और जो आइरिस होता है, जो आधार कार्ड वगैरह आप लोग देखे हैं, आधार कार्ड में स्कैन किया जाता है आँख को इसे करके, तो स्कैन आइरिस का किया जाता है। आधार कार्ड में आइरिस का स्कैन किया जाता है इंफ्रारेड के द्वारा। इंफ्रारेड को मारिए गोली, और आप लोग ध्यान दीजिए कि आधार कार्ड में मेनली आइरिस का स्कैन किया जाता है। ये आँख में 6 मांसपेशियाँ। उसके बाद ये आँख का पूरा भाग है। ये सफ़ेद वाला जो है स्क्लेरा है, श्वेत पटल बोलते हैं। ये बीच में जो काला भाग है इसको आइरिस बोलते हैं। और ये वाला है बीच, सबसे बीच में एकदम दिख रहा है यहाँ, इसको बोलते हैं पुपिल यानी पुतली। ये यहाँ आइरिस का लिखा हुआ है पूरा डिटेल से, ये दिख रहा है कि नहीं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। देखिए ये वाला पूरा का पूरा आइरिस है। ये वाला जो भाग है ये आइरिस है, ये आइरिस है। आइरिस का रंग है ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। प्रकाश को नियंत्रण करता है। अधिक प्रकाश पड़ने पर सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश पड़ने पर फैल जाता है। आधार कार्ड में आइरिस का स्कैन किया जाता है। ये हम लोग का आइरिस का हो गया। अब पुपिल देखते हैं। ये पुपिल होगा। पुपिल यह प्रकाश को लेंस में भेजता है। प्रकाश को लेंस में भेजता है। हम लोग लेंस भी देखेंगे, लेंस भी देखेंगे। आँख का जितना भी भाग है, येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, उसके बाद कोराइड, विट्रस, एक्वस सिमरस, विट्रस सिमरस, कोराइड देखेंगे, येलो स्पॉट देखेंगे, ब्लाइंड स्पॉट देखेंगे। सारा चीज़ देख लेंगे, आज कंप्लीट हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ये पुपिल हो गया। यह प्रकाश को लेंस में भेजता है। ब्लैक रंग का होता है। ज़्यादा प्रकाश पड़ने पर सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश पड़ने पर फैल जाता है। ये हम लोग का पुपिल भी हो गया। अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग का ये कॉर्निया हो गया। आप लोग कभी सुने होंगे कि बोला जाता है कि जनरली बोला जाता है कि फलाना व्यक्ति आँख डोनेट कर दिया।
यानी किसी को आँख दान में दे दिया, नेत्रदान कर दिया। तो नेत्रदान कहने का मतलब क्या, पूरे आँख को निकाल के दे दिया, वैसा कुछ बात नहीं है। केवल कॉर्निया को दिया जाता है जो हम लोग का प्रकाश को नियंत्रण करता है, प्रकाश को आँख में आने से नियंत्रण करता है और आँख में भेजता है। वही कॉर्निया प्रकाश को आँख में भेजता है और चीज़ों को फोकस करता है कॉर्निया, और वही कॉर्निया को दान किया जाता है, उसी को बोला जाता है नेत्रदान। नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है, ना कि पूरा आँख को। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया किस तरह से रहता है। तो देखिए कॉर्निया का आकार इस तरह से रहता है, आँख का सबसे ऊपरी में रहता है, इससे इस टाइप का कॉर्निया रहता है। अब ये कॉर्निया देख लेते हैं, प्रकाश को आँख में भेजता है, नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। इफ़ फंक्शन लाइक विंडो, यानी जो हम लोग का कॉर्निया है एक विंडो की तरह काम करता है, खुला खिड़की की तरह। अगर खिड़की को ढक दें तो प्रकाश बंद हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग का कॉर्निया इसे ढका गया तो हम लोग को प्रकाश दिखेगा कहाँ से, इसलिए कॉर्निया को ही दान किया जाता है। ठीक है, तो देखिए दैट कंट्रोल एंड फोकसेस द एंट्री ऑफ लाइट इनटू द आइज। जिस तरह से विंडो यानी खिड़की, घर का खिड़की प्रकाश को अंदर आने देता है, ठीक है, उसी तरह से हम लोग का आँख का जो कॉर्निया है प्रकाश को हम लोग का आँख का अंदर आने देता है। ये इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता है। अब टिपिडम लूसिडम, टिपिडम लूसिडम क्या है। टिपिडम लूसिडम जानवरों में पाया जाता है। टिपिडम लूसिडम जानवरों में पाया जाता है। बार बार दोहरा रहे हैं कि टिपिडम लूसिडम जानवरों में पाया जाता है। जानवरों के आँख में जिंक भरा हुआ, टिपिडम लूसिडम में जिंक भरा हुआ रहता है, जिंक, जिस कारण से जानवरों का आँख रात को चमकता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जानवरों का आँख जो है रात को क्यों चमकता है, तो टिपिडम लूसिडम के कारण। अगर टिपिडम लूसिडम नहीं दिया तो जिंक के कारण, उसको टिक मार दीजिएगा, लेकिन दोनों को ध्यान देते हुए। टिपिडम लूसिडम में जिंक भरा हुआ रहता है उन लोग का आँख में। अब हम लोग देखते हैं आँख में कंजक्टिवा क्या होता है। जो आँख का सफ़ेद वाला भाग होता है उसमें कभी कभी हम लोग ज़ोर से खुजला देते हैं, इस तरीक़ा से खुजला देते हैं या मल देते हैं या ऐसे ऐसे करते हैं, या कभी चोट लग जाता है तो आँख का जो सफ़ेद वाला भाग है स्क्लेरा वो लाल हो जाता है, उसे कंजक्टिवा कहते हैं। कंजक्टिवा का मतलब आँख का लाल होना, कंजक्टिवा का मतलब आँख का लाल होना, इसको याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम आया हुआ है। देखिए इस तरह से हम लोग का आँख लाल हो जाता है, ये जो सफ़ेद वाला भाग है ये लाल हो जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि कंजक्टिवा में आँख का कौन सा भाग लाल होता है, तो आँख का जो स्क्लेरा वाला भाग है श्वेत पटल लाल होता है, आँख का श्वेत पटल लाल होता है कंजक्टिवा में। एक बार पढ़ देते हैं, आँख को ज़्यादा मल देने या चोट लगने पर स्क्लेरा वाला भाग लाल हो जाता है। जैसे कभी कभी कोई एक फाइट लगे, एक दे देता है ऐसे आँख में ऐसे करके, ठीक है, तो लाल हो जाता है और काला भी होता है बाहर में। तो जो काला होता है वो बाहर वाला भाग होता है, जो लाल होता है वो स्क्लेरा वाला होता है। तो हम लोग देखते हैं जो अब मेनली अब हम लोग आते हैं कि आँख का अंदर वाला भाग में अब आते हैं कि आँख का अंदर वाला भाग को देखते हैं, उसमें लेंस क्या होता है, लेंस कहाँ पर रहता है, सिलियरी मसल्स क्या है, एक्वस ह्यूमरस क्या है, विट्रस ह्यूमरस क्या है, कोराइड क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ब्लाइंड स्पॉट क्या है, येलो स्पॉट, और उसके बाद जानेंगे ऑप्टिक नर्व्स। इन सभी चीज़ों के बारे में फुल्ली डिटेल से देखना है। तो एक बार फिगर को क्लियर कर देते हैं। ये जो भाग दिख रहा है ये डॉट 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 डॉट, ये एक लिक्विड है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस, इसको बोलते हैं ये वाला भाग को एक्वस ह्यूमरस। इसका एक्वस ह्यूमरस का काम है रेटिना को रक्षा करना, रेटिना को रक्षा पहुंचाना। ये सिलियरी मसल्स है, ये दोनों जो हम लोग का लेंस है उस लेंस को सिलियरी मसल्स पकड़ के रखता है। उसके बाद ये बीच वाला जो भाग है ये विट्रस ह्यूमरस है। विट्रस ह्यूमरस का काम है आँख को गोल आकार प्रदान करना, विट्रस ह्यूमरस का काम है आँख को गोल आकार प्रदान करना। अब ये जो रेड वाला दिख रहा है पूरा का पूरा, ये रेड वाला ये है रेटिना, यही है रेटिना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रेटिना। रेटिना को बोला जाता है आँख की पुतली,
इसी को आँख की पुतली नहीं पलक बोला जाता है, पलकों पे बिछा दूंगा बोलता है ना, तो यही पलकों है, यही रेटिना को ही पलकों बोला जाता है। अब ये जो छोटा वाला काला वाला दिख रहा है ये है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट में जो इमेज बनता है बेस्ट एंड क्लियर बनता है। आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे बेस्ट एंड क्लियर बनता है। और ये जो दिख रहा है ये गोल सा गुच्छा सा, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और ये एक नस है, ये सारा दिख रहा है ये नस है और ये नसों का झुंड है। इस नस को ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं। डायरेक्ट ब्रेन से आया, ब्रेन का मध्य मस्तिष्क से आया, कार्पोरा से इसका संपर्क रहता है डायरेक्ट। और ये वाला जो दिख रहा है इसे काला काला, ये कोराइड है, कोराइड नर्व्स है, कोराइड है। इसका काम है पोषक तत्वों को प्रदान करना और रेटिना को ब्लड देना, कोराइड का काम है। ये वाला हो गया लेंस। तो हम लोग सबसे पहले लेंस से स्टार्ट करते हैं कि लेंस है क्या चीज़। लेंस है क्या चीज़। लेंस का काम है प्रकाश को लेना, पुपिल से लेना। पुपिल दिया प्रकाश को लेंस में। अब लेंस प्रकाश को लिया और भेज दिया रेटिना के पास। रेटिना इमेज बनाया और उस इमेज को वो भेज दिया ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से ब्रेन को भेज दिया। ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से ब्रेन को भेजा, ब्रेन का मध्य मस्तिष्क यानी कार्पोरा को भेज दिया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि हाँ फलाना व्यक्ति था, फलाना लड़की थी, अच्छा से याद कर लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब हम लोग का लेंस को एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं। प्रकाश को रेटिना के पास भेजता है लेंस। सर्वाधिक चमकीला होता है और ये उत्तल आकार का उत्तल होता है 1.4, जिसका अपवर्तनांक 1.4 उत्तल होता है जो हम लोग का लेंस है। तो हम लोग का लेंस का उतना ही काम है कि पुपिल से प्रकाश को लेना और रेटिना में दे देना, उसके बाद लेंस का रोल ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं मेनली सिलियरी मसल्स का। ये दोनों सिलियरी मसल्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, बहुत ही ज़्यादा। अगर सिलियरी मसल्स नहीं होता तो आदमी को सब चीज़ एक के समान दिखता, दूर सब चीज़ एक के समान। अगर यहीं से इतना दिख रहा तो उतने ही दिखेगा सब चीज़, अगर सिलियरी मसल्स नहीं रहता तो। अब देखिए सिलियरी मसल्स का काम क्या है। जैसे सिलियरी मसल्स देखते हैं, सिलियरी मसल्स जो रेटिना होता है, मान लीजिए कि रेटिना है, ये रेटिना है और ये मेरा ये नीचे का सिलियरी मसल्स है और ऊपर का सिलियरी मसल्स है। जब हमको दूर की चीज़ों को देखना है, दूर का, तो सिलियरी मसल्स ऐसे खिंचाव करेगा, इसे खींचेगा और उसको पतला कर देगा, लेंस को पतला करेगा तो दूर की चीज़ों को हम लोग आसानी से देख लेंगे। और जब हम लोग को सामने का चीज़ को देखना रहेगा तो ऐसे एकदम इस तरह से फैल जाएगा ताकि लेंस मोटा हो जाए। और लेंस मोटा हो जाए तो हम लोग को सामने का चीज़ बहुत अच्छा से दिखेगा। कभी नोटिस किए होंगे कि कोई व्यक्ति या कोई भी लड़का या लड़की चश्मा पहनती है, एकदम मोटा मोटा, इतना मोटा मोटा पहनती है, ठीक है, इमामन इतना मोटा मोटा रहता है, तो वो उन लोगों को सामने का चीज़ क्लियर दिखता है। जिसका मोटा चश्मा है तो जान जाइए कि उसको सामने का प्रॉब्लम है, सामने नहीं दिखता है, और वो सामने दिखेगा इसलिए उतना मोटा चश्मा पहनती है, इतना मोटा मोटा उसका लेंस रहता है। जैसे सिलियरी मसल्स इस तरह से काम करता है। ये हो गया, देख रहे हैं ये सिलियरी मसल्स है, इसे खींचता है। ये हम लोग का रेटिना हो गया, ठीक है, ये रेटिना हो गया और ये सिलियरी मसल्स है, ये भी सिलियरी मसल्स। अगर दूर की चीज़ों को हमको देखना है तो ऐसे करके एकदम सिलियरी मसल्स हो जाएगा, ठीक है। अभी लेंस पतला हो गया, अब हम लोग दूर की चीज़ों को बहुत अच्छा से देख लेंगे। उसके बाद जब हम लोग को सामने का चीज़ को देखना है तो इस तरीक़ा से सिलियरी मसल्स फैल जाएगा और एकदम लेंस मोटा हो जाएगा। जैसे ही चौड़ा हो गया उस तरह से लेंस मोटा हो जाएगा और सामने का चीज़ को हम लोग आसानी से देख लेंगे। ये है हम लोग का रेटिना और सिलियरी मसल्स। आई होप ये कंप्लीट हो गया होगा सिलियरी मसल्स। एक बार सिलियरी मसल्स को पढ़ देते हैं ताकि आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। देख लीजिए, ये हुआ हम लोग का सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स लेंस को समायोजित करता है, यानी यही लेंस में ऊपर नीचे जो खींचता है फैलाता है, वही सामंजस्य हो गया। जब दूर की चीज़ों को देखना है तो हम लोग लेंस ये खींचा, वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेकेंड यहाँ है कि जब निकट का वस्तु को देखना होता है तो इस CM का मतलब है सिलियरी मसल्स सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाती है, जिससे लेंस मोटा हो जाता है और हम सामने का चीज़ों को देख लेते हैं। इसमें अमूमन पूछता क्या है सिलियरी मसल्स में कि सिलियरी मसल्स का काम क्या है, सामंजस्य का काम है या समायोजित का काम है। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में से एक कोई भी रहेगा दे दीजिएगा, ठीक है, एकदम मार दीजिएगा। और अगर पूछता है कि सिलियरी मसल्स जब रेटिना को खींचता है तो रेटिना का आकार कैसा होता है, तो रेटिना का आकार पतला हो जाता है
और जब सिकुड़ता है तो रेटिना का आकार मोटा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्वस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस, हम लोग का बच गया रेटिना, येलो स्पॉट, कोराइड और ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व्स। एक एक देखते हैं हम लोग। देखते हैं एक्वस ह्यूमरस क्या है। एक्वस ह्यूमरस के बारे में देखेंगे, उसके बाद विट्रस ह्यूमरस को देखेंगे। तो एक्वस ह्यूमरस लेंस को रक्षा करता है। एक्वस ह्यूमरस एक लिक्विड है जो लेंस का रक्षा करता है। उसके बाद हम लोग विट्रस ह्यूमरस को देखते हैं। विट्रस ह्यूमरस का काम है आँख को गोल आकार प्रदान करना और रेटिना का रक्षा करना। विट्रस ह्यूमरस का काम है आँख को गोल आकार प्रदान करना और जो हम लोग का रेटिना है उसका रक्षा करने का काम है विट्रस ह्यूमरस का। उसके बाद हम लोग येलो स्पॉट को देख लेते हैं। यहाँ एक येलो स्पॉट है। येलो स्पॉट रेटिना के बीच में होता है। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि रेटिना के बीच में क्या पाया जाता है, तो रेटिना के बीच में येलो स्पॉट पाया जाता है। येलो स्पॉट का काम क्या है? येलो स्पॉट का काम है बेस्ट एंड क्लियर इमेज बनाना, एकदम क्लियर HD में बनाएगा। ठीक है, ये हम लोग का एक्वस ह्यूमरस हो गया, विट्रस ह्यूमरस हो गया। अब कोराइड को देखते हैं। कोराइड क्या है? कोराइड किसको बोला जाता है उसको ध्यान से देखिएगा। ये जो कोराइड है, कोराइड एक नर्व्स है। ये कोराइड, इस कोराइड का काम क्या है? इसका काम, जैसे हम लोग को भोजन का ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग भोजन यहाँ से ले लेते हैं मुख से, तो आँख को पोषक तत्वों का ज़रूरत पड़ता है, जैसे विटामिन A वगैरह का ज़रूरत पड़ता है। तो उस पोषक तत्व को जो कोराइड है, उस कोराइड के माध्यम से आँख को पूरा किया जाता है। आँख को सप्लाई करता है कोराइड जो है, वो आँख को पोषक तत्व सप्लाई करता है और रेटिना को रक्त प्रदान करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि रेटिना को रक्त प्रदान करता है कौन? कोराइड। ये हम लोग का कोराइड भी हो गया, नीचे दिख रहा है कोराइड हो गया। येलो स्पॉट देख लीजिए, ये है येलो स्पॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ठीक है, उसके बाद रेटिना को देखते हैं। रेटिना जो है, रेटिना में इमेज बनता है। वो इमेज को रेटिना ये इमेज बनाया और भेज दिया ऑप्टिक नर्व्स को। ऑप्टिक नर्व्स भेज देता है मेमोरी में, यानी मध्य मस्तिष्क में भेज देता है, कार्पोरा के पास। तो ये हम लोग का रेटिना हो गया। रेटिना इमेज बनाता है, तो क्लियर हो गया कि रेटिना इमेज बनाता है। तो 3 तरह से इमेज बनाता है। एक वास्तविक बनाता है, ये वास्तविक बना दिया, जिसको देखे तो मेरा आँख ऐसे पूरा मेरा रेटिना इसी को बना दिया, यानी वास्तविक बना दिया। अब कभी कभी उल्टा बना देता है। आँख तो देखे लेकिन उल्टा दिख रहा है हमको। ठीक है, ये रेटिना का काम है, कभी कभी उल्टा भी बना देता है और कभी कभी इमेज को छोटा बना देता है। तो वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा इमेज बनाता है कौन? रेटिना। यही रेटिना बनाता है। देख लीजिए, आँख का पर्दा भी इसी को बोला जाता है। ये हो गया रेटिना, ये गोल घेरा रेटिना। अब हम लोग का बच गया ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व्स। तो हम लोग यही देख लेते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है। ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन से आता है। ठीक है, ब्रेन से आया ऑप्टिक नर्व्स और एक जगह गुच्छा हो गया, ऐसे एक जगह गुच्छा हो गया, तो उस गुच्छा को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, तो यही ब्लाइंड स्पॉट में इस प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि आँख का कौन सा ऐसा भाग है जहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता है? तो ब्लाइंड स्पॉट में आँख रोशनी यानी प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो यही ब्लाइंड स्पॉट में। ये ऑप्टिक नर्व्स कंप्लीट हो गया, ब्लाइंड स्पॉट भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ब्लाइंड स्पॉट के बाद बहुत सारा नस निकला है, हजारों नस निकला है नस। ठीक है, इधर से इधर से इधर से इधर से, और यही नसों का जो बिखराव है, ये लाल लाल दिख रहा है, ये बिखराव, यही नर्व्स को बोला जाता है। यही नसों का बिखराव को, जाल को रेटिना बोला जाता है। जैसे यहाँ से ट्रेन, मान लीजिए ट्रेन का किधरों से, मान लीजिए ट्रेन इधर से आया। ठीक है, इस साइड से ट्रेन, ये ट्रेन का है। ठीक है, ये ट्रेन का पटरी है ये, और ये ट्रेन यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और ये इसका जंक्शन हो गया। अब जंक्शन से ट्रेन किधर भी चल जाएगा, कोई ठिकान नहीं है। इधर जाएगा तो इधर, तो इधर, तो इधर, तो इधर, तो इधर, ये पूरा की सब दिशा में, इधर से यहाँ से जंक्शन से ट्रेन निकल गया। ठीक है, तो इसी तरह से
हम लोग का जो ब्लाइंड स्पॉट है, ये ब्लाइंड स्पॉट मान लीजिए इसको, और यहाँ से बहुत सारा नस निकला है, इसी नसों का बिखराव को रेटिना बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा सारा चीज़ को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी ये कंप्लीट है, थोड़ा सा देख लेते हैं जो बाकी है। हम लोग ऑप्टिक नर्व्स को देख लेते हैं। ऑप्टिक नर्व्स को एक बार और देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और ऑप्टिक नर्व्स का कितना प्रकार है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देख लेते हैं। तो ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन से आता है। ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन का मध्य मस्तिष्क से आया और प्रवेश कर गया आँख में, और वो बना लिया ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट के बाद नस का बिखरा हो गया तो रेटिना बन गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स का दो प्रकार है, एक शंकु और बेलनाकार। एक शंकु और बेलनाकार, शंकु आकार का और बेलनाकार। यानी शंकु किस तरह, यानी कहने का शंकु कहने का मतलब इस आकार का, और बेलनाकार कहने का मतलब इस आकार का, ठीक है। तो जिसका शंकु होता है, जिसका नर्व शंकुकार होता है, जो शंकुकार नर्व्स है उसमें मेनली कलर ब्लाइंडनेस वगैरह का प्रॉब्लम आता है ये शंकुकार वाला नर्व्स में, ठीक है। तो जिससे लाल रहता है, जिसको लाल रंग हरा दिखाई देता है, यानी और हरा रंग लाल दिखाई देता है, ये कलर ब्लाइंडनेस में होता है। मेनली जो शंकुकार प्रकार का नर्व्स होता है उसका काम है रंगों को बताना। उसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस का, इसी शंकुकार वाले नर्व्स में हो जाता है कि अगर किसी लाल है तो हरा दिखने लगेगा, और हरा है तो लाल दिखेगा, ये कलर ब्लाइंडनेस में होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जान गए हैं कि शंकुकार नर्व्स के बारे में, ऑप्टिक नर्व्स। अब बेलनाकार ऑप्टिक नर्व्स। बेलनाकार ऑप्टिक नर्व्स बहुत मजबूत होता है, एकदम छड़ के समान होगा, ठीक है। मतलब छड़ उतना मजबूत नहीं होगा, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। और जिसका में भी वो बेलनाकार वाला ऑप्टिक नर्व्स रहेगा उसको रात को भी दिखाई देता है, रात को भी एकदम क्लियर देखेगा। जैसे उल्लू जो है उसका में बेलनाकार प्रकार का ऑप्टिक नर्व्स पाया जाता है, जिस कारण से उल्लू रात को भी देख लेता है। अब हम लोग मेनली आँख का सारा चीज़ कंप्लीट कर लिए। कुछ एक बचा है जो बीमारी है, रतौंधी वगैरह बीमारी है, और आँख में जो सफ़ेद हो जाता है, पानी पीप भर जाता है, वो हो गया। और निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष, इन सबों को हम लोग फिजिक्स में देखेंगे, फिजिक्स का पार्ट है। और डिजीज़ का चैप्टर में डिजीज़ में देखा जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ को अगर एक ही बार देख लेंगे तो हम लोग उस चीज़ को ग्रैब करने नहीं सकेंगे। इसलिए एक बार में अगर पढ़ रहे हैं इस पेंसिल के बारे में तो इसके बारे में पढ़िए, इसके बारे में नहीं। काला के बारे में तो काला का पूरा डिटेल लीजिए डीपली, और अगर लाल का पढ़ रहे हैं तो लाल का। अगर दोनों को कॉम्बो करेंगे तो कॉम्बो हो जाएगा, चाइना माल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको देखिए। और मेनली हम लोग का आज का टॉपिक आइज़ पूरा हो चुका है, और ये हम लोग का था सेंस ऑर्गन का 5वां ऑर्गन था ये आइज़। तो हम लोग का सेंस ऑर्गन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इसके बाद। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।